नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। यानी अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द, यानी पहले हम रूढ़ शब्द की बात कर रहे हैं। रूढ़ शब्द कहते किसे हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी पुराने समय से ही उनको हम प्रयोग में ले रहे हैं और वह क्या कोई विशेष अर्थ में प्रचलित हो रहे हैं, तो उसे क्या कह रहे हैं? रूढ़ शब्द। इन शब्दों के निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती। यानी ये शब्द है, उनका निर्माण कैसे, उत्पत्ति कैसी, उनकी कोई जानकारी नहीं होती। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक और स्त्री। ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके निर्माण की पूर्णतः कोई जानकारी नहीं होती भी, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई और इनका नए कोई अन्य अर्थ निकलता है और नए इन शब्दों को टुकड़े किए जा सकते हैं। अगर टुकड़े कर देते हैं तो इन टुकड़ों के कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलते। जिस प्रकार से दूध है, गाय है, रोटी है, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखिए, यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने, यौगिक योग से बने हुए शब्दों को कहते हैं। यानी इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग होता है। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ होता है, यानी अलग ही अर्थ होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी अलग अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी जो संधि युक्त शब्द होते हैं, समास से बने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर जो शब्द होने, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यथा जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय से बने। प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर से बने। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, दिन से बना है। दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णा अर्पण, चिड़ी मार, ये शब्द क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। और ये किससे बने हैं? ये 2 शब्दों से, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। तो इनको अलग अलग हम अर्थ करते हैं, इनके अलग अलग हम इनके टुकड़े करते हैं। तो टुकड़े करने पर इनके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं और इन दोनों को, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहा गया है? यौगिक शब्द कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो इसकी बात करते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के लिए योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी यहाँ जो बात बताई, ये योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्दों का निर्माण तो यौगिक शब्दों से होता है। किससे होता है? यौगिक शब्दों से। लेकिन यौगिक शब्दों के तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यहाँ जो अर्थ देते हैं, यानी जो अर्थ दिए जाते हैं, उनमें से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित किया जाता है। उनका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इस विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर,
पीताम्बर शब्द बना है पीत धन अंबर से बना है, यानी पीत और अंबर से बना है। अब पीत अंबर का मतलब पीले कपड़े, लेकिन इसका जो अर्थ हम लेते हैं तो क्या लेंगे, विष्णु के अर्थ में प्रयोग करते हैं। पीताम्बर का शब्द है वो किसके रूप में प्रयोग लेते हैं अर्थ में, तो विष्णु के लिए। इसी तरह दशानन, दशानन 10 धन आनंद से बना है, यानी 10 प्लस आनंद से बना है, लेकिन दशानन शब्द का प्रयोग रावण के लिए लेते हैं। हिमालय, हिमालय हिम और आल्य से बना है, लेकिन हिमालय पर्वत के लिए कहा जाता है। जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानन, रावणारी, मुरारी, ये सारे के सारे क्या हैं, योग रूढ़ शब्द है। यानी योग रूढ़ शब्द है वो कौन सा होगा, योग रूढ़ शब्द जिसमें बहुव्रीहि समास होता है वो लगभग कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ दिया था रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर हमने शब्द के 3 भेद किए, कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ को हमने कहा कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम यानी जिनका वर्षों से उनका लिए विशिष्ट अर्थ में प्रचलित किया जाता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उनका टुकड़े भी नहीं किए जाते, अगर टुकड़े कर देते तो अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द 2 शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इनके टुकड़े बनने पर इन शब्दों के अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्दों से बनते हैं जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से तो होता है, किंतु वे अपने द्वारा अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 ही भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, जिसे अव्यय शब्द भी कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। विकारी, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तित होना, विकार आना। विकारी किसे कहते हैं, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी वे शब्द जो व्याकरणिक कोटियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द हैं। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की क्लासें लगा ली हैं, उनमें देख लेना, क्योंकि इनका विस्तृत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का हम अलग से अध्ययन करते हैं तो वो हमने वहाँ पर पढ़ लिया। अब बात करते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी और अव्यय शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कोई भी इन शब्दों का सदैव रूप वही बना रहता है, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। यानी यह कहने का तात्पर्य है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो व्याकरणिक कोटियों के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अव्यय आदि शब्द आते हैं। ये था किसके आधार पर, ये था विकार के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों के भेद किए। कितने पढ़े, 2 भेद पढ़े, विकारी और अविकारी। विकारी में व्याकरणिक कोटियों के अनुसार परिवर्तन होता है और अविकारी में या अव्यय में जो व्याकरणिक कोटियों के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, सदैव वैसे ही रहते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी में हम क्या पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्रिया पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अव्यय पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के अनेक भेद किए जाते हैं, जिनमें से एक है एकार्थी शब्द। कौन सा है, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है, वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकार्थी। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, ये सारे के एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द कहते हैं वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में भी किया जाता है। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि। अब हरि का अर्थ बंद के रूप में भी लिया जाता है, हरि का अर्थ भगवान श्री विष्णु के भी बात की जाती है, हरि का अर्थ हम
सिंह के रूप में भी लेते हैं। सारंग का घड़ा, स्त्री, मोर, बादल, ये अर्थ लेते हैं। तो यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसी तरह बात करते हैं हम किसकी? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। अनेकार्थी में तो क्या अलग अलग अर्थ में प्रयोग में लेते हैं, लेकिन पर्यायवाची में क्या है? उनका सामनार्थी अर्थ होता है। जैसे सूर्य का अर्थ क्या लेते हैं? भानु, रवि, दिनेश, भास्कर, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ये सूर्य के सामनार्थी हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं विलोम शब्द की। किसकी बात करते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन रात, जय पराजय, आशा निराशा, सुख दुख, ये क्या हैं? विलोम शब्द, जिन्हें विपरीतार्थक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? हम बात करते हैं सम उच्चारित शब्द, अर्थात युगम शब्द, यानी उच्चारण करने में समान लगे, उन्हें युगम शब्द भी कहा जाता है। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। उच्चारण करेंगे तो समान लगेगा, लेकिन अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। ऐसे शब्दों को सम उच्चारित शब्द, युगम शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सम उच्चारित शब्द या युगम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को सम उच्चारित शब्द, युगम शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे अनल, अनिल, उच्चारण में समान लग रहा है किंतु अनल का अर्थ आग होता है और अनिल का अर्थ हवा होता है। आगे पढ़ते हैं हम शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या होता है? वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिनकी जो किसी वाक्य, वाक्यांश, शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ये क्या कहते हैं? नहीं क्या है? शब्द समूह के लिए एक शब्द, एक शब्द भी कहते हैं, एकल शब्द भी इन्हें कहा जाता है। फिर आता है सामनार्थक, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी समान अर्थ देने वाले परंतु अर्थ क्या होगा? प्रतीत तो क्या होता है? समान अर्थ देते हैं, लेकिन अर्थ क्या होते हैं उनका? भिन्न होते हैं। वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, जैसे तीर, बम, बंदूक आदि, जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रख कर ही किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला आदि। ये क्या है? शस्त्र हैं। समानार्थक अर्थ यानी प्रतीत तो क्या होते हैं कि समान अर्थ ही देंगे, लेकिन उनका सूक्ष्मता अंतर मिलता है। उनके अर्थ में क्या मिलता है? सूक्ष्मतम अंतर मिलता है। फिर बात करते हैं समूहवाची शब्द। कौन से होते हैं? समूहवाची शब्द। तो समूहवाची शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाची शब्द। जैसे गठर, गठर यानी लकड़ियों या पुस्तकों का, गुच्छा चाबी या अंगूरों का, गिरोह है माफिया या डाकुओं का, जोड़ा जूतों का या हंसों का, जत्था यात्रियों का या सत्याग्रहियों का, झुंड पशुओं का, टुकड़ी सेना की होती है, ढेर अनाज का होता है, पंक्ति मनुष्य या हंसों की होती है, भीड़ मनुष्यों की होती है, माला फूलों की या मोतियों की, श्रृंखला मानव लोहे की होती है, रेवड़ भेड़ व बकरियों का समूह है। यानी इसे क्या कहा गया है? समूहवाची। समूहवाची शब्द होते हैं यानी वो बोध किसका करेंगे? समूह का करवाते हैं, लेकिन शब्द क्या होता है? एक ही होता है। फिर बात करते हैं हम ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है और इनको अलग उपभेदों में भी बांटा गया है। जैसे पशुओं की बोलियाँ क्या होती है? पशुओं की बोलियाँ। और पशुओं की बोलियाँ कौन सी है? किलकिलाना बंदर की आवाज़ है, गुराना चीता, दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, रेंकना गधा, हिनहिनाना घोड़ा, डकारना बैल, चिंगाड़ना हाथी, फुफकारना सांप,
मिमियाना भेड़ या बकरी, रंबाना गाय, गुंजारना भौरा, टर्राना मेंढक, म्याऊ बिल्ली, बलबलाना ऊँट, हुआ हुआ गिद्दड़। ये क्या पशुओं की बोलियां हैं जो ध्वन्यार्थक के रूप में ली जाती है। पक्षियों की बोलियों में भी कूजना, बतख, कुरंजा, कुकड़ू तो क्या है मुर्गा, चीखना बाज, हु उल्लू, काँव काँव कौवा, गुटरगू कबूतर, टेंटे तोता, कुहुकना कोयल, चहचहाना चिड़िया, मेव मेव मोर। और इसके बाद बात करते हैं तो किसकी, जड़ अर्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, जैसे कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाज़ा, छुक छुक रेलगाड़ी, टिक टिक घड़ी, गर्जना बादल, किटकिटाना दांत, खनखनाना रुपया, टनटनाना घंटा, फड़फड़ाना पंख और खड़खड़ाना पत्ते। अन्य शब्द छलछलाना, लहलाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना और फहराना, लपलपाना। ये क्या हैं, ध्वन्यार्थक शब्दों की हम बात कर रहे थे जो ध्वनियों के आधार पर उनको अलग अर्थ दिया जाता है। हमने शब्द विचार है वो पूरा कर लिया है। शब्द विचार की सारी क्लासें हमने पढ़ ली हैं। शब्द विचार में सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े, उसके बाद में हमने पढ़े रचना के आधार पर, फिर इसके बाद पढ़े प्रयोग के आधार पर, और फिर हमने पढ़े अर्थ के आधार पर। ये था शब्द विचार, और शब्द विचार की जो क्लास है वो पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।